अब देखो क्या होता है ना कि हमसे फिलहाल एक ही मार्केट में बैठे हुए हैं, हमें बताए गए थे 3 मार्केट पे वर्क करना, ठीक है? हॉट मार्केट, वार्म मार्केट, कोल्ड मार्केट। अब हमने स्टार्टिंग में अपने हॉट एंड वार्म पे तो काम कर लिया, बट अब हम बैठे हुए हैं कोल्ड मार्केट के भरोसे कि अपलाइन लीड्स देंगे, उस पे हम काम करेंगे और अगर उस पे रिजल्ट आ गया तो कर लेंगे या थोड़ा बहुत हॉट एंड वार्म पे हम ट्राई कर लेंगे, राइट? बट इससे काम नहीं होने वाला है। आज इतने सारे मेंटोर्स को आप देख रहे हो, लीड्स कभी अच्छी आती है, कभी नहीं आती, लीड्स पे कभी रिजल्ट मिलता है, कभी नहीं मिलता। बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारा बिज़नेस रुक जाए। आज इतने सारे मेंटोर्स को आप देख रहे हो, रिजल्ट्स तो सारे के सारे लोग निकाल रहे हैं, राइट? अपने लेवल्स भी कर रहे हैं, कोई कार प्लान कर रहा है, कोई मिलेनियस कर रहा है, कोई एमआर कर रहा है, कोई ईएमआर कर रहा है, कोई 75 सीसी क्लब में आ रहा है, कोई 100 सीसी कर रहा है, कोई कार प्लान लेवल 3 कर रहा है। कोई अपना चेयरमैन बोनस कर रहा है, तो अगर लीड्स की प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर उनका ये काम कहाँ से हो रहा है? तो काम उनका ऐसे हो रहा है, एक बहुत बड़ा मार्केट है, जिस पे हम कभी ध्यान ही नहीं देते और वो है रेफ़रेंस मार्केट, जिस पे हम कभी ना ध्यान देते हैं, ना जिसकी तरफ हम देखते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। रेफ़रेंस मार्केट ऐसा मार्केट है, जहाँ पे कभी आपको लीड्स पे पैसे भी नहीं लगाने पड़ेंगे और आपको सामने से बेहतरीन रिज़ल्ट्स मिलेंगे। मतलब आपके एनरोलमेंट से जो आप अर्निंग करोगे वो अलग, बट आपको लीड्स के लिए भी पैसा नहीं देना पड़ेगा और रेफरेंस मार्केट सारे मार्केट खत्म हो सकते हैं, हॉट मार्केट, वार्म मार्केट, कोल्ड मार्केट में भी कभी आपको लीड्स नहीं मिलेगी, ऐसा हो सकता है, बट रेफरेंस मार्केट इज द ओनली वन जहाँ पे कभी आपको लीड्स के लिए हाय तौबा नहीं करनी पड़ेगी या लीड्स नहीं मिल रही या काम नहीं हो रहा, ये कभी नहीं होने वाला क्योंकि रेफरेंस मार्केट इज अ नॉन स्टॉप मार्केट। यहाँ पे कभी कमी नहीं होने वाली है आपको, राइट? तो अब फटाफट से 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ मैं, फटाफट से अपना नोटपैड और पेन लेकर के बैठ जाओ। मैं जो-जो पॉइंट्स बताते जा रही हूँ, नोट करते जाना है इसको। अगर इस सारी चीज़ों को अगर इम्प्लीमेंट कर लोगे, तो काम हो जाएगा आपका। ना लीड्स के लिए इधर-उधर भागना पड़ेगा, ना फालतू परेशान होना पड़ेगा कि हमारा काम नहीं हो रहा। बट अगर रोते रहोगे कि लीड्स देंगे अपलाइन तब हम काम करेंगे, तो सॉरी टू से कुछ नहीं होने वाला। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ले लिया सबने नोटपैड और पेन? सबका रेडी है? चलो ग्रेट। अब 1 सेकंड। हुँ। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि सॉरी रेफ़रेंस मार्केट में काम करने के लिए ये आपका वन टाइम नहीं होना चाहिए कि आज मैम ने बताया तो 2-3 दिन, 1-2 दिन या आज-आज में अपन ने कर लिए भीड़-भीड़ के, नहीं। रेफ़रेंस मार्केट में रिज़ल्ट तभी मिलता है जब रेफ़रेंस मार्केट को आप अपनी हैबिट बना कर के चलते हो। मतलब डेली बेसिस में आप रेफ़रेंस मार्केट को अपने फॉरएवर के लाइफ़ का पार्ट बना कर के चलते हो। डेली आपका ये काम होना चाहिए रेफरेंस का। 1-2 दिन में रिज़ल्ट नहीं मिलते, लॉन्ग टर्म में इसके रिज़ल्ट्स मिलते हैं। लॉन्ग टर्म मतलब 2-3-4 महीने नहीं, आपको 2-3 दिन भी लग सकते हैं, 4-5 दिन भी लग सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म में इसमें काम करोगे कंसिस्टेंसी के साथ डेली, हैबिट बना कर के काम करोगे। जैसे हैबिट के साथ हम डेली लीड्स लेकर के काम करते हैं ना, डेली प्रोस्पेक्टिंग, उसी तरीके से अगर हैबिट बना कर के चलोगे, तो आपका रेफ़रेंस में भी बढ़िया से काम होगा, ठीक है? अब करना कैसे रेफ़रेंस में ये मैं आप लोग को बता देती हूँ, मैंने अपने खुद के भी पॉइंट्स लिख कर के रखी हूँ, ठीक है? अब सबसे पहला पॉइंट लिख लो कि क्या करना है हमें रेफ़रेंस में। तो सबसे पहले आप अपने ह जो हमको सबसे पहला मार्केट सिखाया जाता है हॉट एंड वार्म वाला मार्केट, उन लोगों को पकड़ो आप। राइट? आप लोग अगर अपनी ब्रांडिंग करते होंगे डेली अगर अपने पोस्टर्स वगैरह सारी चीज़ें डालना, रील्स डालना, सब कुछ करना, अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो, तो आप लोग के लोगों को हॉट एंड वार्म मार्केट के लोगों को ये चीज़ ज़रूर दिखती होगी कि यार अमृता कुछ काम कर रही है, ऐश्वर्या कुछ काम कर रही है या भाग्यश्री कुछ तो काम कर रही है, राइट? हो सकता है कि उन लोगों ने आपके साथ रजिस्ट्रेशन भी किया हो बट 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद आपके साथ काम स्टार्ट नहीं किया बिकॉज़ ऑफ मनी प्रॉब्लम। पैसे के वजह से उन लोगों ने शायद आपके साथ स्टार्ट नहीं किया या वो देख तो रहे हैं बट उन्हें कहीं न कहीं डर है पैसे लगेंगे, फँस जाएँगे, तो वो कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, राइट? अब आपको उन लोगों से बात करनी है। राइट? जो लोग आपको कंटिन्यूअसली देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, उन लोगों से आपको बात करनी है। किस तरीके से कि यार तुम्हें जैसे पता ही होगा कि मैं ऑनलाइन काम करती हूँ, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे, राइट? तो क्या तुम भी काम करना चाहते हो यहाँ पर? क्या तुम भी काम करना चाहते हो? यहाँ पे आपको उस तरीके से उससे बात करनी है। अब वो पूछेगा भाई इसमें पैसे लगते हैं, बहन इसमें पैसे लगते हैं, ये वो बोलना नहीं, कुछ नहीं करना पड़ता, बिना पैसे के काम कर सकते हो तुम यहाँ पे। अब जब ये एक चीज़ आप बोलोगे ना,
70% लोग बैक ऑफ क्यों कर जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे पैसे लगने की बात हो जाती है। राइट और रॉन्ग? कितने लोग एग्री करते हो इससे? 70% लोग इसलिए बैक ऑफ कर जाते हैं क्योंकि मनी प्रॉब्लम हो जाती है। मनी जहाँ पे पैसे लगने की बात आई वहाँ पे आधे से ज़्यादा लोग छोड़ो यार नहीं हो पाएगा। बट आप उससे ये बोलो कि कोई पैसा नहीं देना है। राइट? बिना पैसे के क्या आप ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में मेरे साथ काम करना चाहते हो? डेली बेसिस में, मंथली बेसिस में अर्निंग करना चाहते हो? इस तरीके से आप उससे बात करो, ठीक है? और भी इसमें अच्छे तरीके से आप जैसे बात कर सकते हो, आपको जैसे रिज़ल्ट मिले आप जानते हो अपने लोगों को, उस तरीके से उनसे बात करो। अब करना क्या है? पोस्टर्स है बहुत सारे आप लोगों को मिल जाएँगे इस ट्रेनिंग के बाद, पार्ट टाइम, फुल टाइम के लिए जो भी वर्क फ्रॉम होम अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए पोस्टर्स है, वो आप लोग को पोस्टर्स मिल जाएँगे। अब कितने लोगों को यहाँ पे गूगल फॉर्म की लिंक या सर्वे हार्ट की लिंक बनानी आती है? 1-2 के ही हैंड रेज़ दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, 4-5 लोगों की। जिन्हें नहीं आती या तो अपने अपलाइन से बात करो या गूगल में सॉरी यूट्यूब में आपको लिंक मिल जाएगी कि किस तरीके से करते हैं। हाँ, मैंने कुछ लोगों को कल बताया भी था। मैं यही बोलूँगी सर्वे हार्ट से ज़्यादा गूगल फॉर्म को ट्राई करना क्योंकि सर्वे हार्ट पे अगर कोई रिपोर्ट कर दे तो आपकी पूरी लीड्स चली जाती है। तो गूगल फॉर्म ट्राई करोगे बहुत ईज़ी है, ऐप इंस्टॉल कर लेना, नहीं आता है तो अपने अपलाइन से पूछो या अपने अपलाइन को बोलना कि मुझे वीडियो भेज दो या उनसे सीख लो, जैसे भी जो भी कंफर्टेबल हो। ठीक है? गूगल फॉर्म की लिंक बनाओ, आपको उसको बोलना ये है कि तू मेरे लिए पोस्टर लगा दे, अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जहाँ-जहाँ पर है और उसके साथ अपने गूगल फॉर्म की लिंक दे दो। राइट? पोस्टर दे दो और लिंक दे दो। अब उसको आपको बताना क्या है कि बोलना अगर कोई भी तेरे से ये पूछता है तो उसको बोलना कि मैं 2-3 महीने से यहाँ पे काम कर रहा हूँ या काम कर रही हूँ, मेरी अच्छी खासी अर्निंग हो रही है क्योंकि मुझे पार्ट टाइम में कुछ काम वगैरह चाहिए था। अगर तू भी करना चाहती है या करना चाहता है तो ये फॉर्म फिल अप कर दे यहाँ पे। मेरे जो मेंटर है वो खुद तुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करेंगे, तुझे सारी चीज़ें समझाएँगे, बताएँगे। अच्छे से बात करना है, थ्रू आउट बात मत करना, अच्छे से बात करना। कि बाकी प्लेटफ़ॉर्म से लेकर सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, मैं अच्छे से ग्रो कर रही हूँ, अगर तू भी करना चाहती है तो फ़ॉर्म फिल अप कर दे, वो तुझे सारी चीज़ें बता देंगे, राइट? अब ऐसे करके आपके हॉट वार्म मार्केट में 8 से 10 लोग तो होंगे जिनसे आप ये फ़ॉर्म लगवा सकते हो, राइट? फ्री में ये चीज़ आपके लिए कुछ तो कर देंगे ये, है ना? तो आप उनसे ये फ़ॉर्म लगवा लो, ठीक है? अब आपने 8-10 लोगों से लगवाया, अब आपको करना क्या है, सबको अलग-अलग लिंक बना कर के देनी है गूगल फ़ॉर्म्स की। राइट? सबको आपने अलग-अलग गूगल फॉर्म की लिंक बना कर के दे दी और उन लोगों ने अपनी स्टोरीज़ में लगा लिए। मैं कहती हूँ एक-एक पर्सन के साइड से अगर 5-6 भी अगर फॉर्म फिल अप होते हैं, तो वहाँ से आपको रिज़ल्ट मिलने के चांसेस ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वो लीड्स होगी ऑर्गेनिक लीड्स। वो हॉट एंड वार्म मार्केट से आ रहे हैं। वो आपको ये नहीं बोलेंगे कि हमने फॉर्म फिल अप नहीं किया, हमको नहीं करना है, क्या यहाँ पे ऐसा होता है, वैसा होता है, फालतू की बकवास नहीं होगी, ना नंबर बंद होगा, ना ये होगा। होती है ना हम यहाँ पे आज 15-15, 16-16 रुपए की, 14 रुपए की लीड्स ले रहे हैं, उसके बाद भी ये प्रॉब्लम होती है। सबको अलग-अलग लिंक इसलिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए। मैं आपको इसका भी जवाब दे रही हूँ कि सबको अलग-अलग लिंक क्यों देनी है ना? थोड़ा पेशेंसली अगर आप सुनोगे तो सारी चीज़ों का आंसर समझ में आएगा। सबको अलग-अलग लिंक आपको देनी है। ठीक है? अब आपको उसको ये चीज़ बोलनी है कि अगर कोई तेरे से पूछता है, तो उसको तू बोल देना कि मैं यहाँ पे 2-3 महीने से काम कर रही हूँ, मुझे पार्ट टाइम वर्क की ज़रूरत थी, तो इंस्टाग्राम पे ऐसे ही मैं स्क्रॉल कर रही थी, तो मुझे एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी दिखी, मैंने फॉर्म फिल अप किया, मैं बढ़िया काम कर रही हूँ, अर्निंग वगैरह कर रही हूँ, अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। तो अगर तुझे भी काम करना है, तो ये लिंक पे फॉर्म फिल अप कर दे, मेरे जो मेंटर है, वो तुझे खुद सामने से कॉन्टैक्ट करेंगे और तुझे सारी चीज़ें बताएँगे। है ना? अच्छी चीज़ है ये। तो अगर इस तरीके से हाँ, मैं आपको ये बता रही थी अगर 5-6 लोग भी अगर आपके फॉर्म फिल अप करते हैं, तो वो उल्टे-सीधे आपको एक्सक्यूज़ नहीं देंगे, वो ऑर्गेनिक लीड होगी। 5-6 लोगों में से गारंटीड है कि 1 पर्सन आपके साथ ज़रूर एनरोल करेगा। क्योंकि वो फेस वैल्यू के साथ आ रहा है आपके साथ। अभी जो हमारे पास लीड्स आती है वो हमारे एड्स पे लगी हुई है, जो दूसरे इंसान को देख कर के आ रही है। बट अब जो आपके पास लीड्स आएगी, वो उस पर्सन को देख कर के आ रही है। फॉर सपोज़ मेरी अमृता दोस्त है, मैंने अमृता को बोला कि अमृता मेरे लिए पोस्टर लगा दे ये चीज़, जिससे तू भी अर्निंग कर सकती है डेली बेसिस में भी, मंथली बेसिस में भी। अमृता ने मेरे लिए पोस्टर लगाया, अमृता के लोग वहाँ पे फॉर्म फिल अप करके आ रहे हैं। वो लोग अमृता को जानते हैं। तो रिज़ल्ट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? राइट और रॉन्ग? मिलेंगे रिज़ल्ट, राइट?
यार गूंगे बन के मत बैठे रहो, एटलीस्ट मुंडी तो हिलाओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है मैं खुद से बात कर रही हूँ। ऐसा मत किया करो प्लीज, मेरे को ही नहीं समझ में आता कि क्या चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब ये चीज हो गई। अब इसके बाद उन्होंने आपसे फॉर्म फिलअप किया, आपको अब उनसे डायरेक्टली इनविटेशन करना है जब आपके पास वो लीड्स आ गई। अब इनविटेशन में आपको क्या करना है, तो रूपिका जो आपने क्वेश्चन पूछा था ये उसका आंसर है। आपको उसके साथ इनविटेशन करना है जैसे हम नॉर्मल इनविटेशन करते हैं ना कोल्ड मार्केट की, इस तरीके से। तो फॉर एग्जाम्पल अमृता ने मेरे लिए फॉर्म फिलअप किया, उसमें एक लीड आई है ऐश्वर्या नाम की। अब मैंने कॉल किया, ऐश्वर्या से बात कर रही हूँ, हाय ऐश्वर्या कैसे हो क्या हो ये सब। उसके बाद मैं उसको ये बोलूंगी कि आप अमृता का आपने फॉर्म फिलअप करके आया था राइट, अमृता आज यहाँ पे बहुत टाइम से 2-3 महीने से काम कर रही है, अच्छी खासी अर्निंग भी कर रही है वो, राइट। तो आपको बेसिकली इनविटेशन में अमृता 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 के बारे में ज्यादा बात करना है क्योंकि वो पर्सन उसके थ्रू आया है, राइट। इवन क्लोजिंग में भी आपको अमृता के बारे में बात करनी है। अब इस बात का आंसर मिला कि सबको अलग अलग लिंक क्यों भेजनी है, अगर एक लिंक भेजोगे तो समझ में नहीं आएगा कि कौन सी लिंक किसके पास भेजी थी। ये चीज क्लियर हो गई कि अलग अलग लिंक क्यों भेजनी है। अमृता के थ्रू जो भी लोग आ रहे हैं उसमें आपको इनविटेशन क्लोजिंग के टाइम पे अमृता के बारे में ज्यादा बात करनी है, अमृता का नाम ज्यादा लेना है। नॉर्मल इनविटेशन करो बट अमृता को फ्रंट फुट पे रख करके, राइट। अगर आप एक बार में अगर अपने 8-10 लोगों से भी अगर रेफरेंस करवाते हो तो इसका रिजल्ट आपको बहुत अमेजिंग मिलेगा। अगर एक एक पर्सन से अगर आपको पांच छह गिरी सी गिरी हालत में पांच छह भी अगर आपको लीड्स आ रही है, राइट, 5 अगर लीड्स भी आ रही है और 8 लोगों से भी आपने करवाया तो 8 5 जा 40 लीड्स आपके पास ऑर्गेनिक बैठे बैठाए आ गई। आपको उसके लिए कोई पैसे नहीं देने पड़े। आज 40 लीड्स के लिए आप कितने रुपए देते हो ये बताओ, 600 रुपए देते हो, 600 700, क्योंकि लीड्स अभी इतनी महंगी भी है, राइट। ये फ्री में आपके पास लीड्स आ गई और उन 40 लीड्स में से गारंटीड है कि आपके 6 से 7 इनरोल निकल जाएंगे क्योंकि वो ऑर्गेनिक लीड्स है। ऐसा आप डेली 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 करोगे आपको बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे। ये हुई पहली चीज, ध्यान से सुनना, लिखते जाओ, इधर उधर मत जाना। अब मान लो अमृता ने जो फॉर्म लगाया उसमें से 5-6 लोगों ने फॉर्म फिलअप किया, मान लो एक पर्सन ने इनरोल किया, बाकी के बच गए 4-5 लोग, बच गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनरोल नहीं किया। आप उनसे भी फॉर्म फिर आप उनसे भी अपना लिंक बना करके दे दो और फॉर्म करवा दो। आप इनरोल नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं, बट क्या आप बिना रजिस्ट्रेशन किए आप अपनी अर्निंग करना चाहते हो यहाँ पे, आप सेम अपॉर्चुनिटी उनको दे दो। सेम अपॉर्चुनिटी आप उनको भी दे दो जिन लोगों ने आपके साथ रजिस्ट्रेशन नहीं किया, राइट। आप उनसे उनको भी अपना फॉर्म दे दो और एक नई लिंक बना करके दे दो उन सारे पर्सनों को। आपकी मेहनत बस इतनी रहेगी कि आपको अलग अलग लिंक्स को मैनेज करना है, वो भी आप कर लोगे, 1-2 दिन दिक्कत होगी उसके बाद आप वो भी मैनेजेबल रहेगा। ये समझ आया, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया आप उन लोगों को भी करने बोल दो, अपना फॉर्म दे दो और लिंक दे दो कि आप हमारे लिए कर सकते हो क्या, आपकी बिना रजिस्ट्रेशन के आपकी अर्निंग होगी। अब जो अमृता ने मेरे लिए फॉर्म लगाया था जो मेरी हॉट एंड वार्म मार्केट की है, आप उसको अर्निंग की पहले ही पोस्टर लगवाने से पहले उससे बात कर लो कि देख तेरी डेली बेसिस में भी अर्निंग होगी और तेरी मंथली बेसिस में भी अर्निंग होगी। जो हमारे साथ रजिस्ट्रेशन करेंगे उसका भी तेको अमाउंट मिलेगा और जो हमारे साथ वर्क स्टार्ट करेगा उसका भी अमाउंट मिलेगा। तो फॉर सपोज अगर जैसे मेरे साथ 199 का रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो मैं अमृता को 100 रुपीज दे दूंगी, मेरा क्या जा रहा है, मेरे तो फोकट के पैसे जा रहे हैं ना, सॉरी, फोकट के पैसे आए ना मेरे पास, तो बिना लीड्स खरीदे पैसे आए। 200 रुपए आ रहे तो क्या मैं 100 रुपए अमृता को नहीं दे सकती, उसकी तो बैठी बैठाए अर्निंग हो रही है, वो भी खुश कि यार बिना पैसे लगाए खाली पीली बैठे बैठाए मैं एक स्टूडेंट हूँ, ना कोई मेहनत करनी पड़ रही ना कुछ, और मेरी अर्निंग हो गई, राइट। अमृता भी खुश। इसके बाद अगर उसका पर्सन स्टार्ट कर लेता है आपके साथ 2CC कर लेता है, आपको 6,000 का कमीशन मिलेगा एज एस, आप उसको 1,000 रुपए और दे दो। अगर इस तरीके से जब आप उसकी हेल्प करने लग जाओगे ना, अमृता आपको सामने से महीने में 4-5 बार बोल देगी कि यार मैं पोस्टर लगा दूं, क्योंकि उसको भी दिखेगा कि उसकी अर्निंग हो रही है, राइट। डेली बेसिस में भी अर्निंग हो जाएगी, मंथली बेसिस में भी अर्निंग हो जाएगी। अब जो उसके थ्रू लीड्स आई थी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया, इसके बाद जो लोग बच गए थे जिनको आपने फॉर्म और लिंक दी, राइट, उनके थ्रू जो रजिस्ट्रेशन हुए उनको भी आप यही करो, 50% आप उनको कमीशन दे दो। फॉर एग्जाम्पल अगर 149 का भी अगर आपके साथ रजिस्ट्रेशन होता है दे दो आप उसको 100 रुपीज, आपके पास फिर भी 50 रुपए बच ही रहे हैं ना फ्री के। 200 का हो रहा है तो 100 दे दो उसको,
तो वो भी खुश। जब आप उनको ऐसे पैसे देते जाओगे ना, फ्री में बैठे-बैठाए अर्निंग हो रही है, कोई आपको छोड़ के नहीं जाने वाला है। डेली, डेली, डेली बेसिस में वो आपसे कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है? अब एक और चीज़ है इसमें, ठीक है? उनके भी लोगों से आप करवा सकते हो, जैसे अमृता की जो लीड्स आई, उसमें जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया, जो बचे हुए उनसे लगवा दिया। अब जो उन लोगों को जो हमने दिया, उनसे जो लीड्स आई, जो रजिस्ट्रेशन हुए, ठीक है, जो बच गए फिर उनसे लगवा दिया। मतलब लीड्स पे लीड्स, लीड्स पे लीड्स, सबसे ये काम करवाते जाओ, सबको 50% कमीशन देते जाओ। समझ आया ये? कहीं पर किसी को कन्फ्यूज़न, कोई स्टक हो कहीं पर कुछ? क्लियर है सबको अच्छे से? एक बार मैसेज में बता दो। अब मुझे बताओ कि यहाँ से आपके पास भर-भर के लीड्स हुई या नहीं हुई? भर-भर के लीड्स हुई, मैं ये नहीं बोल रही कि आपके लिए सारे के सारे रेफ़रेंस करेंगे, पर कुछ तो करेंगे। क्या आपके पास लीड्स का स्टॉक बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? अगर आप डेली बेसिस में ये सारी चीज़ें करोगे, आपके पास गारंटीड है 25 से 30 लीड्स डेली होगी। 25 से 30 लीड्स ये क्योंकि ऑर्गेनिक आएगी तो आपके 3 से 4 एनरोलमेंट होना मामूली बात है। मतलब रजिस्ट्रेशन से भी आपकी अर्निंग होना शुरू हो जाएगी। जितने लोग रजिस्ट्रेशन करते जा रहे हैं, उनको साइड रखो और जो बचते जा रहे हैं, उनसे भी रेफ़रेंस करवाते जाओ। फिर उनसे रेफ़रेंस करवाया, जितने लोग आए रजिस्ट्रेशन करवाया, बाकी लोग से सेम यही प्रोसेस लूप में करते जाओ, ठीक है? ये वाली प्रोसेस आपने की अपने हॉट मार्केट से स्टार्ट। अब सेकंड बात करते हैं कोल्ड मार्केट। ऐसा अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना कोल्ड मार्केट पे काम ही बंद कर दो बिल्कुल कि अरे मैम, अरे सर, हमको तो लीड्स ही नहीं चाहिए, हम तो इसी काम में खुश हैं। नहीं, सारे मार्केट में एक साथ काम करना है। अब आप लो लीड्स भी लो, लीड्स पे भी काम करो, ठीक है? बहुत सारे लोग लीड्स के आपके होते हैं कि जो आपका सेशन तो अटेंड कर लेते हैं बट आपके साथ रजिस्ट्रेशन नहीं करते, राइट? अब उन लोगों के साथ भी आप यही सेम चीज़ करो। आपको बहाने दे देते कि अरे सर, अरे मैम, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, राइट? उनसे भी सेम यही काम करवाओ आप। उनको भी पोस्टर दे दो, लिंक दे दो। सेम यही चीज़ करवाओ, ठीक है? ये चीज़ समझ में आई? कोल्ड मार्केट में भी आप इसी प्रोसेस को दोहरा सकते हो, हॉट एंड वार्म मार्केट में तो करना ही करना है। ये 2 पॉइंट समझ में आए? तीसरा पॉइंट, आपके पास एनरोलमेंट्स होते हैं, राइट? पहले दिन एनरोल हुआ, दूसरे दिन एनरोल हुए, तीसरे दिन एनरोल हुए। तीसरे दिन आप एक काम कर सकते हो, या आपको पहले दिन से करना है तो आप ये भी कर सकते हो, जो आपके पास एनरोल्ड पर्सन है, ध्यान से सुनना, जो आपके पास एनरोल्ड पर्सन है, आप उसको बोलो कि आप अगर 2 भी एनरोल्ड पर्सन ले आते हो अगर अपने साइड से, आप उसको भी फॉर्म दे दो, फॉर्म और लिंक दे दो। आपके साइड से अगर 2 रजिस्ट्रेशन अगर हमारे साथ हो जाते हैं, तो आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपको वापस हो जाएगा, मतलब आपकी 3 डेज़ की ट्रेनिंग फ्री हो जाएगी। क्या बोला मैंने? एनरोल्ड पर्सन के लिए है ये, कि आप अगर आप उसको फॉर्म दे दो कि अपनी स्टोरी पे ये फॉर्म और ये लिंक लगा ले भाई। आपके साइड से अगर 2 रजिस्ट्रेशन भी हो जाते हैं, अब आपको तो पता चलेगा ही क्योंकि वो पर्सन आपसे भी पूछेगा, ऐसा तो है नहीं कि हम आपसे झूठ बोल सकते हैं। ये सारे मार्केट वालों को आप बोल सकते हो, चाहे हॉट में हो, वार्म पे हो, कोल्ड पे हो, सबको, क्योंकि वो उनसे पूछेगा ही कि भाई तूने किया या नहीं, तेरे को कैसा क्या आ रहा है ये, तो हम आपसे झूठ तो बोल नहीं सकते बोलना। तो जो रजिस्ट्रेशन जिन्होंने कर लिया है, उन्हें आप फॉर्म और लिंक दे दो। उनको बोलो कि आपके साइड से अगर 2 रजिस्ट्रेशन भी हो जाते हैं, तो आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा, मतलब आपकी ट्रेनिंग फ्री हो जाएगी। ये समझ आया? ये पॉइंट नोट किया आप लोगों ने? पक्का? ये चीज़ समझ में आई? अब देखो क्या होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अमृता बैठी है, अमृता ने मेरे साथ रजिस्ट्रेशन किया, ठीक है? 199 से उसने रजिस्ट्रेशन किया। अब मैं अमृता को बोल रही हूँ कि भाई ये फॉर्म और ये लिंक लगा ले और 2 रजिस्ट्रेशन लेकर के आ, ठीक है? अब उसने रजिस्ट्रेशन लेकर के आई, मान लेते हैं 149 वाले भी 2 लेकर के आई, ₹300 मेरे पास हो गए। मैंने अमृता को उसका अमाउंट वापस कर दिया, फिर भी मेरे पास तो 300 का प्रॉफ़िट हो ही रहा है ना मुझे। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो मेरा प्रॉफ़िट तो वैसे ही बढ़ रहा है, प्लस ये अमाउंट से ज़्यादा मुझे 2 प्रॉस्पेक्ट्स और मिल गए। हमारा मोटिव है कि हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बूट कैम्प ट्रेनिंग दिखाएँ, उतने ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नोवर्स बनेंगे और उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्या होंगी, सीसीज़ पिकअप होंगी, राइट? ये पॉइंट समझ में आया? सबको क्लियर है ये पॉइंट? 3 पॉइंट्स मैं बता चुकी हूँ, सबसे पहले हॉट एंड वार्म पे, उसके बाद जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, उन्हीं से ही रेफ़रेंस करवा लो। तीसरी चीज़, कोल्ड मार्केट पे भी अपने सेम यही चीज़ करो। चौथी चीज़, जो आपके साथ रजिस्ट्रेशन कर लेता है, उनसे भी सेम यही चीज़ करवाओ, राइट? ये 4 पॉइंट्स पूरे समझ में आए जो मैंने बताए?
कहीं पर किसी को कोई डाउट या कन्फ्यूज़न है? कोई भी क्वेश्चन? क्योंकि मैं जल्दी-जल्दी बताऊँगी और फिर हम जल्दी इस ट्रेनिंग को खत्म करेंगे क्योंकि आप लोग को फ़ॉलो अप भी करना है, 2 बज गए हैं। किसी को कहीं डाउट या क्वेरी है? गाइज़ अगर हाँ है तो मैसेज में हाँ बोलो, नहीं है तो नो बोलो। ऐसे बैठे मत रहो, मैं बार-बार बोल रही हूँ सेम चीज़। अगर क्लियर है तो क्लियर बोलो, नहीं है तो नो बोलो। ठीक है, सबको क्लियर है ये चीज़? अब आप एक और चीज़ कर सकते हो, ठीक है? ये चीज़ बात की बता रही हूँ मैं जब अगर आपका रेफ़रेंस अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रेफ़रेंस से बहुत अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है तो, ठीक है? आपको क्या करना है अपने इंस्टाग्राम के अपने फॉलोअर लिस्ट में जाना है। राइट? अपने फॉलोअर लिस्ट में जाओ, फॉलोअर फॉलोइंग लिस्ट में जाओ आप अपने, वहाँ पे उन लोगों को देखो, जो लड़कियाँ हैं वो लड़कियों को मैसेज करना, जो लड़के हैं वो लड़कों को मैसेज करना, राइट? 500, 1000 तक के में आपको जो भी फॉलोअर्स वाले लोग दिख रहे होंगे, जिनकी अच्छी आईडी हो, राइट? जिनकी अच्छी आईडी हो, आपको उनको मैसेज करना है, हाय माय नेम इज़ दिस, दिस, दिस क्या आपको मेरे साथ अ क्या आपको मेरे साथ यहाँ पे काम करना है? मैं एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे काम करती हूँ, क्या आपको मेरे साथ फ्री में काम स्टार्ट करना है अपना? ठीक है? आप उनको इस तरीके से एक मैसेज डाल सकते हो। 10 लोगों को भी डालोगे तो उसमें से मैं बोलती हूँ 1 पर्सन तो आपको ज़रूर रिप्लाई करेगा, ठीक है? उससे भी आप सेम यही बात करो। अच्छी आईडी देख कर के करना पर कि अच्छे लोग हों, उसकी प्रोफ़ाइल वग़ैरह अच्छी हो, प्राइवेट अकाउंट भी हो। मैं बोलती हूँ, अगर किसी अकाउंट में 300-400 भी अगर लोग हैं, वो अगर अपनी आईडी में फ़ॉर्म और लिंक लगाती है, तो क्या 7-8 नहीं आएँगी आपके पास लीड्स वहाँ से? आ जाएगी? वर्स्ट केस सिनेरियो आपके पास 7-8 लीड्स आ जाएगी। ये सेम चीज़ भी आप लोग कर सकते हो इंस्टाग्राम पे जाकर के। इससे बहुत मैसिव रिज़ल्ट मिलते हैं बिलीव मी, बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं इससे। ये चीज़ समझ में आई आपको? जब वो पर्सन आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहा है, तो आप उससे उसका नंबर ले लो, फ़ोन पे अच्छे से बात कर लो और उसको भी फ़ॉर्म और इंस्टाग्राम लिंक दे दो। सॉरी आपकी गूगल फ़ॉर्म की लिंक दे दो। तो वहाँ से भी आप अपना मैसिव रिज़ल्ट निकाल सकते हो, फ्री में लीड्स निकाल सकते हो, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। ये चीज़ समझ में आया, ये 5वाँ पॉइंट था। ये समझ में आया? अब ये तो हो गई आपकी फ्रंट सीसीज़ बढ़ाने के लिए। सबको समझ में आया अच्छे से? बट लेकिन जो हमारी टीम में लोग आ रहे हैं, हमें उनकी भी सीसीज़ बढ़ानी है, उनका काम भी करना है। बहुत लोग आते हैं जो बोलते हैं मैम हॉट एंड वार्म मार्केट में हमारा तो काम ही नहीं हो रहा, कोई लोग मान ही नहीं रहे हैं, जिस वजह से वो और डिमोटिवेट होकर के बैठ जाते हैं। राइट और रॉन्ग? होता है ऐसा आपके साथ भी, आपकी टीम में भी? हम यहाँ पे वो सपना देखते हैं कि हम उनका लेवल करवाएँगे, पर वो तो आगे ही नहीं बढ़ पाते। वो हॉट एंड वार्म मार्केट में इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, जिस वजह से कुछ कर ही नहीं पाते हैं। तो ऐसे में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि वो पर्सन आपकी टीम में आया है, तो आप उसका काम करवाओ, राइट? अगर आप वाक़ई में आगे बढ़ना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपकी टीम में सुपरवाइज़र हो या आप खुद भी अगर सुपरवाइज़र करना चाहते हो, तो उस पर्सन को अगर आप आगे बढ़ाओगे, तो आप आगे बढ़ोगे अल्टीमेटली। अब आपको क्या करना है, जो आपकी टीम में नया पर्सन आ रहा है, ठीक है? उसके लिए आप कांग्रेचुलेशंस वाला मैसेज तो लगाते ही लगाते हो। उसको बोल देते हो आप कि ये ले पोस्टर लगा, जो भी तेरे से पूछेगा उससे तू बात करना, इन्विटेशन करना। अब यहाँ पे इन्विटेशन उसके करने के बजाय आप खुद करो। कैसे? उसको पोस्टर भी दे दो और साथ में उसको अपनी एक गूगल फॉर्म की लिंक भी दे दो। उसके जो भी लोग रहेंगे और उसको भी सेम आप ये चीज़ बता दो कि अगर कोई तेरे से पूछेगा तो उसको तू ये बोलते जाना। याद रखना ये आपको सबको बोलना है। जिससे भी आप फ़ॉर्म लगवाने के लिए बोलोगे सबको आपको ये चीज़ बोलना है कि मुझे यहाँ पे काम करते-करते 2-3 महीने हो चुके हैं। मैं यहाँ पे अच्छी खासी अर्निंग कर रही हूँ। मुझे भी क्योंकि एक पार्ट टाइम वर्क अपॉर्च्युनिटी चाहिए थी। मैं इंस्टा में ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिल गई। अगर तू भी करना चाहता है या करना चाहती है तो यहाँ पे लिंक दी हुई है, तू इस फ़ॉर्म को फिल अप कर दे। मेरे मेंटर तुझे खुद कॉल करके तुझसे बात करेंगे और सारी चीज़ें तुझे समझाएँगे। क्लियर है ये वाली चीज़? ये आपको सबको बोलना है, जितने भी लोग आपके साथ आपका फॉर्म और लिंक लगा रहे हैं, ये आपको सबको बोलना है, राइट? तो अभी मैं कौन-सा पॉइंट बता रही थी? हाँ, नए वाले लोगों के लिए बता रही थी मैं आप लोगों को, है ना? तो नए लोगों के लिए कांग्रेचुलेशंस मैसेज और उसके बाद पोस्टर उनको खुद को हम डील करने बोल देते हैं, उनको खुद को डील करने मत दो, वो लोग अपने लोग बिगाड़ देते हैं, ढंग से बात नहीं करते। उनके लोगों ने आकर के फॉर्म फिल अप किया।
अब आपको क्या करना है, जो इन्विटेशन हम उनको सिखाते हैं, उनको मत करने दो, उनसे डायरेक्टली इन्विटेशन आपको करना है। उनसे डायरेक्टली इन्विटेशन आपको करना है, आप ही इन्विटेशन करो, आप ही मास्टर क्लास दिखाओ, आप ही उन्हें क्लोज़ करो, क्योंकि आपको आता है, राइट? यहाँ से आपकी सीसी ज़्यादा पिक होगी, पर ऐसा मत करना कि उसकी आईडी भी अपने नीचे लगा लो। आईडी अपने डाउनलाइन को ही देना। सीसी उसका जो उसका पर्सन आ रहा है वो उसी को ही देना। बस आपको उसका फ़ॉलो-अप वगैरह सारी चीज़ें करना है, इन्विटेशन क्लोज़िंग भी क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली रिज़ल्ट आपको ही मिलेगा। अगर आपके नीचे वाले की सीसी होगी तो आपको भी सीसी मिलेगी। आपके नीचे वाले को पैसा आएगा, अगर आप सुपरवाइज़र लेवल पर हो तो पैसा आपको भी आएगा। ये चीज़ समझ में आई? क्लियर है ये वाली चीज़ अच्छे से सबको? तो इस तरीके से आप कर सकते हो, तो ये मैंने आपको 6 पॉइंट्स बताए हैं। तो अब मुझे बताओ किसी को कहीं पर कोई डाउट है सारे पॉइंट्स जो मैंने आप लोगों को बताए हैं? किसी को भी कोई डाउट हो तो? एक और पॉइंट है, आप लोग के साथ काफ़ी सारे लोग रजिस्ट्रेशन करके ये भी लिख लो, रजिस्ट्रेशन करके 3 दिन की ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, बट लेकिन डे 3 के बाद आपको बहुत लोग बोल देते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम नहीं कर सकते। तो आप उनको पहले क्लोज़ कर लो, अगर उसके बाद भी वो बोल रहे हैं पैसा नहीं है, तो आप उसको बोलो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मैं आपका बिना पैसे के काम स्टार्ट करवा दूँ तो? क्या आप करना चाहते हो? पूछ लो आप उनसे कि क्या आप बिना पैसे गाइज़ मेरी आवाज़ क्लियर है? क्या आप बिना पैसे के यहाँ पे काम करना चाहते हो, अर्निंग करना चाहते हो? उनसे पूछ लो। वो आपको बोल देंगे कि हाँ, बिल्कुल क्योंकि जो डे 3 में आए हैं, वो उनको लगती तो सारी चीज़ बहुत अच्छी है, बट कहीं न कहीं ट्रस्ट इश्यूज़ या पैसे का प्रॉब्लम होता है, जिस वजह से नहीं करते। आप उनसे भी सेम यही चीज़ करवा लो। सेम यही चीज़ आपको उनको भी करवानी है। फॉर्म और लिंक दे दो और उनको ये चीज़ बता दो। क्लियर है? समझ में आई ये सारी चीज़ें? अब बताओ मैंने ये 6-7 पॉइंट्स बताए हैं, किसी को कहीं डाउट या कुछ कन्फ्यूज़न है? जिसको भी हो वो बिल्कुल पूछ सकता है, अदरवाइज़ हम ट्रेनिंग एंड कर रहे हैं क्योंकि डे 1 का फ़ॉलो-अप भी करना है। किसी को भी नहीं है? सबको क्लियर है? नोट्स बनाए सबने क्लियर अपने? चलो आई होप कि आप इन सारे पॉइंट्स को नोट करो और नोट करके सिर्फ़ नोटबुक में लिख कर के साइड मत रख देना। कौन-कौन इन सारे पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करने वाला है और किन-किन को ये पॉइंट्स अच्छे लगे और जो डेफ़िनिटली इन पॉइंट्स को यूज़ करने वाला है, मैसेज में बताओ मुझे। पक्का करोगे तो ही बताना, क्योंकि ये मैंने सिर्फ़ लिखने के लिए नहीं दिया है, पेज भरने के लिए नहीं बताया है ये मैंने। अगर मैंने अभी तुरंत में अगर इस ये ट्रेनिंग मैंने ली है, तो इसका मतलब है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने अभी तुरंत में आप लोग की ट्रेनिंग लेकर आप लोग को ये चीज़ बताया है मैंने। क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए और आप लोगों का लीड्स का प्रॉब्लम सॉल्व होगा इससे।